जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में, जो कि हाल में ही नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक ऐसा मिशन जो कि इंसानी कॉलोनियों को चांद पर बसाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा नासा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो 2030 तक इंसानों को चंद्रमा के ऊपर बसाने में कामयाब हो पाएंगे यदि ये मिशन सक्सेसफुल होता है। साथियों, ये मिशन आर्टेमिस 1 मिशन जो है ये आज का नहीं है। ये मिशन जो है नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये तीसरे अटेम्प्ट में लॉन्च हो पा रहा है। आप देख सकते हैं ये वीडियो में ये कुछ इस तरीके से आर्टेमिस का लोगो दिखाई दे रहा है आपको। अभी हम आपको बताते हैं कि आर्टेमिस मिशन जो है ये तुम्हारा 3 स्टेजेस का मिशन है। दैट मीन्स आर्टेमिस 1 मिशन 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। जिसमें से आर्टेमिस 1 जो है उसको 16 नवंबर 2022 के दिन कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर जो कि फ्लोरिडा के अंदर स्थित है, वहाँ से इसको लॉन्च कर दिया गया है। आर्टेमिस 1 मिशन जो है लॉन्च हो चुका है। आर्टेमिस 2 मिशन जो है ये जो है लॉन्च होगा 2024 के अंदर, और उसी में नासा ने दावा किया है कि 2024 के अंदर हम एक महिला एस्ट्रोनॉट और एक फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून, जिसे इसका मतलब होता है अश्वेत व्यक्ति और एक महिला एस्ट्रोनॉट को ये 2024 के अंदर आर्टेमिस 2 मिशन के तहत उसको मून की सरफेस पर लैंड करा रहे होंगे। और वहीं आर्टेमिस 3 के अंदर इनका दावा है कि 2030 तक हम ऐसे रॉकेट्स को लॉन्च कर रहे होंगे और वहाँ पर हम इंसानी कॉलोनीज़ को बसाने में कामयाब हो रहे होंगे। साथियों, हम आजकल मून की तरफ जाना क्यों चाह रहे हैं? हम इतना मून को एक्सप्लोर लेकर क्यों हो रहे हैं? तो साथियों, इसका जवाब है कि मून के ऊपर काफ़ी सारे रेयर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो एनर्जी लगती है, जो लिथियम आयन बैटरी वगैरह मिलती है, उसका प्रचुर मात्रा में जो भंडार है वो मून पर बताया गया है। चाइना के द्वारा जो एक स्पेस मिशन भेजा गया था, जिसने वहाँ पे रॉक वगैरह कलेक्ट किए और उसमें ये निकल कर आया कि उस मून सरफेस के अंदर ऐसे रॉक्स, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे रेयर मिनरल्स उपलब्ध हैं जिनसे हमारी ग्रीन व्हीकल्स की ज़रूरतों को या उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है। इसी के साथ नासा ने अपने इस मिशन को लॉन्च कर दिया है। आइए जानते हैं इस आर्टेमिस रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो किस तरीके से लॉन्च होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। And here we go. 10, Hydrogen burn-off igniters initiate. 7, 6, 5. 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. ये आप देख पा रहे हैं आर्टेमिस 1 मिशन जो है वो लॉन्च हो रहा है। मैंने आपको दिखाने के लिए ये वीडियो ऐड की हुई है। अगर आप ये देखिए, आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च हो गया और इधर नासा की तरफ से ये एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि हमारा जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट है वो मून पर अच्छे तरीके से वो मून के 128 किलोमीटर की रेंज में पहुंच चुका है। साथियों, अगर हम इस आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में जानने की और कोशिश करें तो इस आर्टेमिस मिशन को अंदर 6 स्टेप्स हैं जिससे ये मिशन जो होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। इसमें जो सबसे पहले जो आप तस्वीर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसका नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। इसका नाम इन्होंने ओरियन स्पेसक्राफ्ट रखा हुआ है। आप देख सकते हैं किसी भी रॉकेट के ऊपर जब आप देखते हैं, जैसे ये इस तस्वीर में अगर आप देखने की कोशिश करें इस रॉकेट को जब आप देखते हैं तो जो पेलोड है वो इनका ओरियन स्पेसक्राफ्ट है। ये आप देख पा रहे हैं ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि ये एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से लूनर की ऑर्बिट में छोड़ेगा। अर्थ की लूनर ऑर्बिट में छोड़ेगा, ना कि लूनर सरफेस पे। सरफेस पे क्यों नहीं छोड़ेगा उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे कि इस मिशन में आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। साथियों, दूसरा जो इनका है ये स्पेस SLS। ये आप देख रहे हैं ये वाइट कलर का जो आप दिखाई दे रहा है, येलो कलर के जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो होगा ये रखा हुआ होगा। और जिस रॉकेट के थ्रू ये भेजना चाह रहे हैं ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है SLS, यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट जिसके थ्रू नासा जो है इस मिशन को, इस आर्टेमिस मिशन को लॉन्च कर चुका है। और जिस तरीके से आप इंडिया में देखते हैं PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट व्हीकल है जो कि किसी भी सैटेलाइट्स को ऊपर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये SLS सिस्टम अमेरिका के द्वारा नासा के द्वारा डेवलप्ड है। और इसी रॉकेट के थ्रू ये जो है इस ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट्स में भेज रहे हैं। अब तीसरा जो इन्होंने बात की हुई है
कि ये लूनर ऑर्बिट मिशन जो है, ये आर्टेमिस 1 जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पर लैंड नहीं करेगा। ये जो मिशन इन्होंने डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मून के चक्कर काट के आ जाएगा। अब आपके प्रश्न में दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई जब तुम मून पर लैंडिंग कर चुके हो अपोलो मिशन के तहत, तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके चक्कर क्यों काट रहे हो? उसकी सरफ़ेस पे उतरो। तो नासा वालों ने इसका जवाब बड़े रोचकतापूर्ण से दिया है। नासा वालों ने कहा है कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो और देश अपने चंद्रयान या मून एक्सप्लोरिंग मिशंस में कर चुके हैं। इनका प्लान ये है कि हम आज से 1959 या 70 के दौरान इन्होंने अपोलो मिशन को लॉन्च किया था। उस दौरान इन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवाया था, किंतु उसको हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। तो ये उस सरफेस को देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि किस जगह से कौन सी जगह हमारे लिए सही होगी, जहाँ से हम अपने स्पेस क्राफ्ट्स की लैंडिंग करा सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये उसका मुआयना करने के लिए गया हुआ है। जैसे कि आप भविष्य में कभी प्लॉट लेते हो या कोई ज़मीन लेते हो, तो आप पहले उसका मुआयना करके आते हो कि ज़मीन किस हिसाब से सही रहेगी, नहीं रहेगी या कैसी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से नासा ने ये जो मिशन भेजा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका मुआयना करने के लिए भेजा हुआ है कि किस फ़ील्ड से हम मून की ऑर्बिट में या मून की सरफेस के ऊपर लैंड कर सकते, किस जगह से। तो ठीक उसी प्रकार से अब ये मिशन जो होगा, ये गया तो है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गया है, उसी प्रकार से ही वापस पृथ्वी पर भी आएगा। तो जब पृथ्वी पर आएगा तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या डेवलप किया हुआ है, एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम है, जो ऊपर गया हुआ है वो वापस पृथ्वी पर लैंड करेगा पैसिफिक ओशन में, और ये उसको पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे, जो भी ये करेंगे, ये वो करेंगे। अच्छा, अब चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं, ये आपको देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इसका नाम इन्होंने दिया है गेटवे। गेटवे इन्होंने क्यों दिया हुआ है इसका नाम, इसको समझते हैं। देखिए, गेटवे का मतलब होता है किसी भी एक रास्ता देना, एक ऐसा भी जो कि किसी को रास्ता दे। ठीक उसी प्रकार से ये अपने नाम के अनुसार काम भी कर रहा है, जैसा नाम वैसा काम। अच्छा, इसका काम क्या होगा, ये ओरियन जो स्पेस क्राफ्ट इन्होंने भेजा है, और ये लैंडर के बीच में ये ट्रांसफ़र करने का ज़रिया बनेगा। मतलब क्या है, इसको आसान भाषा में आप समझिए। इसको आसान भाषा में जब हम समझते हैं तो आप इस तरीके से समझिए इस बात को, कि जिस प्रकार से ये जो है रॉकेट जो है डायरेक्टली सरफेस पर लैंड नहीं करेगा। जैसे कि चंद्रयान में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो रॉकेट था, विक्रम रोवर था, वो उस रॉकेट से लैंड करता है, पृथ्वी से हमने रॉकेट भेजा और रॉकेट लैंड कर जाता है। लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि जो भी इनका रॉकेट गया हुआ है, वो इस गेटवे के अंदर जो भी ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, वो इसमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे इस गेटवे के अंदर छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप इस बात को समझिए, जिस तरीके से आसमान में आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखा होगा, जो कि 3 बेडरूम और एक हॉल का एक कमरा है, जो कि आसमान में तैरता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, अपना अपना रिसर्च वर्क करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो गेटवे है, वो लूनर ऑर्बिट्स के अंदर तैर रहा है, और उस तैरने के दौरान जो है इन्होंने आर्टेमिस 1 मिशन भेजा है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट जिसमें इन्होंने रख के भेजा है, उस ओरियन स्पेसक्राफ्ट को इस गेटवे के अंदर रख दिया जाएगा। और उस ओरियन एयरक्राफ्ट को जैसे ही रख दिया जाएगा, फिर ये जो तैर रहा है चीज़, जो तैर रही है, जिसका नाम इन्होंने गेटवे रखा हुआ है, ये अपने हिसाब से माहौल देखेगी कि हाँ, इस जगह पर ये लैंडिंग करवाना सही रहेगा, और ये उस जगह उस ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझने में आया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ये जो है ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जैसा कि हमने बताया था कि पहला आर्टेमिस 1 स्टेज जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका मुआयना करने के लिए जा रहा है। लेकिन आर्टेमिस 2 जो है, उसमें ये एक एस्ट्रोनॉट्स और एक अश्वेत व्यक्ति को लैंडिंग भी कराएँगे। तो लैंडिंग के लिए भी इन्होंने एक चीज़ डेवलप की हुई है, जिसका नाम है ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। ठीक उसी प्रकार से ह्यूमन्स की भी लैंडिंग डायरेक्ट नहीं हो रही होगी मून के सरफेस के ऊपर। ह्यूमन्स की लैंडिंग किस प्रकार से हो रही होगी, ओरियन स्पेसक्राफ्ट जिस तरीके से लैंड किया हुआ था, ठीक उसी प्रकार से ये यहाँ से आर्टेमिस 2 के अंदर जाएंगे, ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के अंदर पैक होके दोनों एस्ट्रोनॉट्स, और ये वापस जाके गेटवे में कनेक्ट होंगे। और जिस तरीके से ओरियन स्पेसक्राफ्ट आपका लैंड होता है उसकी मून के सरफेस के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से गेटवे के थ्रू ये आपके लॉन्च किए जाएंगे। जिस तरीके से आप इसको आसान भाषा में इस तरीके से समझिए ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है किस किस के बीच में, एस्ट्रोनॉट्स और मून की सरफेस के अंदर। यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को मून की सरफेस तक लैंड करवाएगा गेटवे के थ्रू, और
सरफेस से वापस गेटवे के अंदर और लूनर ऑर्बिट के अंदर वापस से ही लेके आएगा। इसको उन्होंने नाम दिया ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। अच्छा, अब लैंड कर जाते हैं। अब लैंड करने के बाद वो लोग कहीं ना कहीं रहेंगे भी, तो उसके लिए इन्होंने एक कैंप डिज़ाइन किया हुआ है जिसका नाम इन्होंने दे रखा है आर्टेमिस बेस कैंप। जिस कैंप को अंदर ये जो एस्ट्रोनॉट्स जो 2 जा रहे हैं वो रहेंगे, वहाँ पर रिसर्च वगैरह करेंगे, वहाँ की रॉक वगैरह को इकट्ठा करेंगे, सैंपल्स लेंगे, है ना। और ये जो इस आर्टेमिस बेस कैंप की एक खासियत है कि ये मूवेबल है। मूवेबल का मतलब है ये उसकी सरफेस के ऊपर इसको लेके घूम सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको पैदल पैदल ही चल के जाना पड़ रहा है। ये अपने इस बेस कैंप में रहेंगे, रिसर्च वर्क के लिए बाहर निकल के आया करेंगे और उसके बाद वापस से इस कैंप के अंदर चले जाया करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझने में आ गया होगा किस तरीके से आर्टेमिस 1 मिशन काम कर रहा होगा, किस तरीके से ये 6 जो एयरक्राफ्ट या इसके 6 ऑर्गन है जो अलग अलग कार्य को कर रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, तस्वीर है कुछ इस तरीके की। ये आपको देख सकते हैं गेटवे है, ये आपको दूर से पृथ्वी दिखाई दे रही है और ये आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा है। ये आपका गेटवे हो गया। अच्छा, अब देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि ये मिशन जो है सिर्फ और सिर्फ वहीं रह के नहीं जाएगा, ये वापस पृथ्वी पर भी अंदर आएगा। देखिए, पहले नंबर पे जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर ग्रीन कलर में 1 नंबर डला हुआ है, तो 1 नंबर ये जो है लॉन्चिंग के लिए है और लॉन्च हो रहा है आपका ये कैनेडी स्पेस सेंटर से। और ये पूरा पहले अर्थ पृथ्वी के ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा, उसके बाद पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकलते हुए ये यहाँ पर जो है मून की ऑर्बिट में एंटर करेगा। और जब ये मून की ऑर्बिट में एंटर करेगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट को ये आपके गेटवे के अंदर छोड़ेगा और गेटवे के अंदर छोड़ने के बाद ये वहाँ से बाहर आएगा और बाहर आने के बाद ये वापस से पैसिफिक ओशन में, ये आप देख सकते हैं 15 नंबर पे ये पैसिफिक ओशन में यूएस की नेवी शिप जो होंगी वो वहाँ पर तैनात होंगी और जो इसको कैरी या जो भी इसका रिमेनिंग बचेगा इस रॉकेट का, तो वो ये लोग कैप्चर कर लेंगे। यूएस नेवी शिप जो होगी वो पैसिफिक ओशन में तैनात होगी और जो भी इसके आर्टेमिस 1 मिशन का जो बैक लॉन्चिंग है वो रीलॉन्चिंग जो है अर्थ में एंटर होने की, जो ऑर्बिट में अर्थ में एंटर होगा जीरो ग्रेविटी से ग्रेविटी के अंदर जब आएगा, तो इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जब वो एंटर करे जीरो ग्रेविटी से लेके ग्रेविटी वाले जोन में, तो वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट ना कर जाए, एक ऐसे जोन में एंटर करे जो कि ग्रेविटी फ्री जोन है। तो भाई, आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ये रिसेंटली ओरियन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ली गई तस्वीर है कि पृथ्वी कुछ इस तरीके की मून से दिखाई देती है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।